इस वक्त मौजूद हैं हम प्रिंसिपल डिवीज़न स्कूल शाहकोट राना तकीर हुसैन साहब के साथ। उनसे शजरकारी के हवाले से तो बहुत सी तफसीली एक व्लॉग बन चुका है। उनकी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिविटी स्कूल के हवाले से नज़र आती है। तो इस हवाले से सवाल करते हैं, राना साहब आपकी स्कूल की सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आती है, और आप अपने स्कूल के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने अभी कवर भी किया है कि हमने पूरा एक हफ़्ता लगातार शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया था। आज उसका आखिरी दिन था और बच्चों ने बड़े पुरजोश तरीके से इस पूरी सरगर्मी को मुकम्मल किया है। इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपका सवाल है कि स्कूल के अंदर बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से काफ़ी एक्टिव रखते हैं और उसको हम सोशलाइज़ भी करते रहते हैं। तो हमारे स्कूल का जो मेन मोटो है वो ये है कि तलीम के साथ तरबियत लाजमी होनी चाहिए। ये मस्ट है। और तरबियत सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को अखलाकियात सिखाई जाए, तरबियत ये भी है कि बच्चे को सोशलाइजेशन भी सिखाई जाए, उसको मैनेजमेंट भी सिखाई जाए। और दूसरा हमारा मोटो है कि बच्चों को दीन की तलीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच रखा जाए। तो हमारे स्कूल के कुछ मेन मोटो हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और उसका मैंने पिछले साल आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने स्कूल में बच्चों को अल्लाह ताला के रसूल की सीरत मुबारका अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा बच्चों के कोर्स का हिस्सा बना दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर क्लास में क्लास 1 से ऑनवर्ड क्लास 8 तक हर क्लास में बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर क्लास इंचार्ज 15 से 20 मिनट सीरत नबवी का एक टॉपिक पढ़ाती हैं और वही टॉपिक पूरा एक हफ़्ता बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक हफ़्ते के बाद बच्चों से उस टॉपिक के मतलब क्वेश्चनिंग की जाती है और जो बच्चे सबसे मौसर और बताई गई जो सीरत नबवी है उसके मुताबिक आंसर करते हैं तो बच्चों को स्कूल की तरफ से मुख्तलिफ प्राइज़ भी दिए जाते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो स्कूल है उसको हम डिजिटल स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने करम किया और इस साल हमने क्लास 1 से ऑनवर्ड क्लास 5 और इंशाल्लाह अभी वेकेशन के बाद क्लास 8 तक जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उसके अंदर हम जो एलईडीज़ हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं। हमारा ये मानना है कि जो आने वाला दौर है वो सारा डिजिटल दौर है। अगर आप इमेजिन करें कि आज हम 2024 में बैठे हैं, हमारे पास जो अभी बच्चा पढ़ रहा है क्लास 3 का, 4 का या 5 का, उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आज से 10 साल या 12 साल बाद आना है। मिनटू से आज अगर 2024 है तो उसने 2035 या 2040 में जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। तो हमने बच्चे को आज के लिए तैयार नहीं करना है, 2040 के लिए तैयार करना है। तो आप एक दफ़ा इमेजिनेशन करें कि 2040 में जाके सोसाइटी में क्या क्या चेंजिंग्स आ चुकी हों और इसके अलावा आईटी जो है और जो कंप्यूटर का शोबा है वो कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, क्योंकि रवायती स्टडी ख़त्म हो गई है। पहले जब हम पढ़ते थे, जब आपने पढ़ा या हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा, वो ये था कि वो एक खरगोश था, एक कछुआ था, या बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब ये वो हमें एक एप्लीकेशन लिखना सिखाते थे, हमें वो स्टोरीज़ बताते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आ रही हैं। आपका शोबा शहाफत है, हमारा शोबा स्कूलिंग है, एजुकेशन है, हमारे तो फिर भी काम आ रही है। लेकिन आप और जॉबियर पर्सन या बिजनेसमैन या शॉपकीपर देख रहे हैं कि वो चीज़ें वो कहाँ सीखते हैं, नहीं सीखते। आजकल बच्चों को ख़त लिखना सिखाने की बजाय ईमेल करना सिखाने की ज़रूरत है। बच्चों को आजकल एआई के ऊपर प्रैक्टिस करना और फिर प्रैक्टिस करके उन्होंने किस तरह वहाँ से अपनी तलीमी जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करना है, वो बच्चों को सिखाना है हमने बेसिकली। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने डिजिटल स्कूल के ज़रिए इंशाल्लाह बच्चों को जो आने वाली जनरेशन को आने वाले दौर के मुताबिक इंशाल्लाह रेडी करना है। इसके अलावा हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि हम बच्चों की तरबियत को लेके मुख्तलिफ़ किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियाँ करवाते रहते हैं। एक सर हमारी सीरीज़ चलती है महानावार तमीर शख्सियत के नाम से सीरीज़, महानावार तमीर शख्सियत के नाम से सीरीज़, कि अगर हमारे स्कूल में बच्चा 8 महीने लगातार आता है छुट्टियाँ निकाल के, तो 8 महीने लगातार हर माह की बुनियाद पर बच्चों के मुख्तलिफ मुकाबला जात रखे जाते हैं। जैसा कि एक माह में तकरीरी मुकाबला जात हो रहा है, अगली माह में बच्चों का नात मुकाबला जात हो रहा है, फिर तिलावत मुकाबला जात हो रहे हैं, फिर बच्चों के वज़ू का प्रैक्टिकल छोटे बच्चों का मुकाबला हो रहा है, फिर बच्चों का नमाज़ पढ़ने का मुकाबला हो रहा है, टेबल ईटिंग मैनर कंपटीशन हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में पॉजिटिव कंपटीशन आता है और बच्चे अपने आप को एक दूसरे से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव वे में। और एक सबसे अहम जो हमारी सीरीज़ है वो ग्रेट हैबिट्स कंपटीशन है।
ग्रेट हैबिट्स कंपटीशन शफीक भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने 2014 से स्कूलिंग स्टार्ट की। तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि बच्चों को तरबियत हम करवाएं, और तरबियत उनकी इस तरह हो कि उनको हमें छड़ी ना लगानी पड़े, हमें उनको डांटना ना पड़े, हमें उनको मारना ना पड़े। तो पहले 1.5-2 साल हमने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की, फिर अल्लाह ताला ने ज़हन में एक सोच डाल दी और मैंने एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट का मैंने नाम रखा है ग्रेट हैबिट्स कंपटीशन। उसमें अगर एक महीने में 31 दिन है तो 31 कॉलम बनाए गए हैं, और अर्जाना की बुनियाद पर बच्चे की तकरीबन 35 से 40 चीज़ें चेक होती हैं। मसलन कि बच्चे ने जब स्कूल आना है तो स्कूल आके गेट के ऊपर उसने गार्ड को अस्सलाम वालेकुम कहना है। जब क्लास में इन होना है तो अपने जो कलीग स्टूडेंट्स हैं उनको, अपनी क्लास फेलोज़ को उसने अस्सलाम वालेकुम कहना है, टीचर को कहना है। जब पानी पीना है तो दुआ पढ़ के बैठ के पीना है। जब लंच करना है स्कूल में तो ब्रेक टाइम में उसने बाकायदा दुआ पढ़नी है, चलने के आदाब, ये सारी चीज़ें ऑल टाइम उसकी फॉलो की जाती हैं। और एट द एंड ऑफ डे टीचर, मिसाल के तौर पर आज 2 तारीख है तो टीचर ने 2 तारीख वाले कॉलम में बच्चे को मार्क्स देने के आज आपने अखलाकियात को कितने % फॉलो किए। और पूरा महीना हर ब्लॉक में बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं, और एक क्लास में मिसाल के तौर पर 30 बच्चे पढ़ते हैं तो 30 बच्चों में महीने के आखिर में एक टॉपर बच्चा निकलता है जो ग्रेट हैबिट्स कंपटीशन में पूरा माह अपनी क्लास में टॉपर रहा होता है। उस बच्चे को स्कूल की तरफ से एक आज़ादी प्रीफेक्ट सेशन लगाई जाती है जो उसके लिए ऑनर होती है, और आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चा अगले माह के लिए अपनी क्लास का मॉनिटर होता है। उसको क्लास में प्रोटोकॉल मिलता है सिर्फ इस बिहाफ पे कि उसने पिछले माह अपने आप को अखलाकियत में बहुत टॉप पे रखा है। अब आप मुझे ये बताएं कि स्कूल में बच्चा अमूमन 5 से 8 साल स्पेंड करता है। एक बच्चा पहले दिन से ही इस रूटीन को फॉलो कर रहा है कि उसने जब भी सुबह उठना है तो उसने तित बुर्श लाजमी करना है, उसने हफ्ते बाद अपने नाखून कट करने हैं, 15 दिन बाद उसने अपने बाल कट करने हैं। सिर्फ वो इसलिए कर रहा है कि मैंने स्कूल जाके उस कंपटीशन को विन करना है। लेकिन जब चौथे या 5वें साल हम बच्चे के आगे से वो कंपटीशन ख़त्म कर देंगे तो वो उसकी आदत का बाकायदा हिस्सा बन चुका होगा। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा वो जो कुछ भी करेगा लेकिन वो अपनी रूटीन नहीं ख़त्म करेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रेट हैबिट्स कंपटीशन है, और अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, बच्चों के वालिदैन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, और वालिदैन हमारी सबसे ज़्यादा इस जो एक्टिविटी है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और लास्ट में जो हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शोबा हिफ्ज़। जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह द विजन स्कूल शाहकोट तहसील शाहकोट का वाहिद अदारा है जो बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ हिफ्ज़ भी करवा रहा है, और ये सिलसिला हमने आज से तकरीबन 2.25 साल पहले शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी 20 बच्चों की क्लास हिफ्ज़ कर रही है विद स्कूल एजुकेशन। और 2.5 साल के अंदर अभी 3 माह पहले हमारे 4 बच्चों ने स्कूल एजुकेशन के साथ बाकायदा हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है हमारे ऊपर और हमारे स्कूल के ऊपर, ये हमारे असातिज़ा की मेहनत है। हमारे शोबा हिफ्ज़ के इंचार्ज जनाब कारी रबी साहब जो माशाल्लाह बहुत मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उनकी मेहनत है। इस तरह हमारा बाकायदा शोबा नाजरा भी है, और शोबा नाजरा के लिए हमारे कारी साहब हैं, कारी एहसान अली साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल आते हैं, और उनका हर क्लास में तकरीबन 35 से 40 मिनट का पीरियड होता है। और हमारा ये गोल है कि जो बच्चा द विजन स्कूल में दाखिल होगा उसको इंशाल्लाह क्लास 5 तक नाजरा ख़त्म करवाना हमारी जिम्मेदारी है। राना साहब एक अहम सवाल है, मुझे भी याद है कि अभी समर कैंप है, स्कूल की छुट्टीज़ है, जब स्कूल ओपन होंगे तब भी वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन रहता है। जब स्कूल से बाहर बच्चा घर जाता है तो उसके हवाले से भी कोई आपके साथ कम्युनिकेशन पेरेंट्स की होती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोविड के बाद वालिदैन के साथ जो रिलेशन है मैं ये समझता हूँ कि वो डबल हो गया। कोविड से पहले वालिदैन के साथ ज़्यादा फिज़िकली मीटिंग ये का सवाल करने रिलेशन का था। मकसद ये था कि ये जो अभी बच्चों में ना मनशियात की जो सरगर्मी है ये बड़ी आम 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 बात हो गई है। तो इस सिलसिले में इस सरगर्मियों को रोकने के लिए अब जब बच्चा आपके पास होगा तो उसकी तो आपकी वो कस्टडी में होगा, लेकिन जब वालिदैन के पास होगा तो उसकी भी आप वालिदैन के साथ बच्चे की कम्युनिकेशन, उसकी सरगर्मियाँ आपके इल्म में होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि कोविड के बाद हमारा वालिदैन के साथ रिलेशन डबल हो गया। वो इस सूरत में हुआ है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास प्ले से ऑनवर्ड क्लास 8 तक के हर सेक्शन के अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उनकी जो सक्सेस रेशो है वो 99% है। हर वालिद और हर मदर का नंबर स्कूल के क्लास के मुतल्लिका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल है, और हमारे स्कूल इंतज़ामिया जो है, हमारी प्रिंसिपल
اور آفس کا باقی عملہ وہ اسکول ٹائم کے بعد اگر میں آپ کو اپنے گروپ دکھاؤں تو رات 10 بجے تک بھی ہماری طرف سے والدین کو میسج آ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ سرگرمی کروائی گئی ہے، کل ہم نے یہ سرگرمی کروانی ہے، اور اس کے علاوہ اسکول کی طرف سے کوئی بھی میسج ہو تو ہم والدین کو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے والدین کو بھی یہ کہا ہے، ہمارے الحمدللہ 3 دفتر ہیں اور خواتین کا دفتر الگ ہے، وہاں فیمیل پرنسپل الگ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اسکول کی طرف سے الگ موبائل الگ سم دی گئی ہے۔ دوسرا جو دفتر ہے اس میں الگ موبائل الگ سم دی گئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ خواتین کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ جو آپ کا سوال تھا کہ جو بچے ہیں وہ منشیات کی طرف کافی زیادہ چلے جاتے ہیں یا محلے میں یا شہر میں جا کے ان کی کچھ غیر مناسب سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ بچے کی زیادہ لک آفٹر کرنی ہوتی ہے گھر میں اس کی مدر کی، اور اس کی جو مدر ہے بچے کی وہ اسکول کے ساتھ میکسیمم رابطے میں ہونی چاہیے۔ تو اس رابطے کو ہم نے کم کرنے کے لیے اسکول کی جو فیمیل پرنسپل ہیں ان کو ہم نے ایک الگ سیل اور ایک الگ سم لے کے دی، صرف اس مقصد کے لیے کہ بچوں کی جو مدرس ہیں وہ اسکول پرنسپل کے ساتھ آسانی کے ساتھ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن فریلی ڈسکشن کر سکیں۔ اور آپ کا سوال بڑا مزیدار تھا جو آپ نے کویشچن کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ قصور میں زینب کیس ہوا تھا، آپ صحافی ہیں، آپ نے اس کو یقیناً کور کیا ہوگا۔ تو جو سوشیولوجسٹ ہیں جو معاشرے کا انالیسس کرتے ہیں انہوں نے ایک جملے کے اندر اس کا نچوڑ نکالا تھا، ایک جملے کے اندر اس کا نچوڑ نکالا تھا اس زینب کیس کا، اور وہ جملہ بلا کیا تھا؟ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور واقعی 101 وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ زینب اور اس کے پیرنٹس کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، زینب اور اس کے پیرنٹس کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ یہ جو میں نے ابھی بولا یہ آپ کے سوال کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ میرا یہ بلیو ہے، اور میں حتی المکان جب بھی ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں مجھے موقع ملتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا کمرہ ایسا رکھیں جس میں صرف آپ اور آپ کے بچے بیٹھے ہیں اور کوئی اس میں اضافی چیز نہ پڑی ہو، کمرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ بیٹا آج آپ نے اسکول میں کیا 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 ہے، آج آپ نے پورے دن کی ایکٹیویٹی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور 40 دن اگر کوئی پیرنٹس یہ کام کر لیتے ہیں میرا یہ بلیو ہے کہ وہ فاصلہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ دروازہ بند کر دیں، صرف بچے کے پیرنٹس بیٹھے ہوں، کوئی موبائل نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، آپ بچے سے پوچھیں آج بیٹا آپ اسکول گئے، رکشے والے انکل نے آپ سے کیا بات کی، گیٹ پہ آپ کو کس نے ریسیو کیا ہے، کلاس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، آپ کا دوست آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے، آج آپ نے لنچ کس کے ساتھ شیئر کیا، واپسی پہ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز رہی، ٹیوشن پہ آپ نے کیا کیا کام کیا، آپ نے آج کون سے کارٹون دیکھے۔ بچہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آپ کو بتانے میں ہیزیٹیشن محسوس کرے گا یا آپ کی کویشچن کرنے پہ بتائے گا، لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آپ نے صرف اس کمرے میں جا کے بیٹھنا ہے بچے کو لے کے، بچے نے پورے دن کا کٹا چٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اگر یہ 40 دن لگاتار ایکٹیویٹی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ بچہ، ابھی یہ ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ چلتا ہے نا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا، اور خاص کر ہماری جو بیٹیاں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں وہ بیڈ ٹچ بتانے میں ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں۔ جب پیرنٹس ڈے فرسٹ سے ہی بچے کی یہ روٹین سیٹ کر لیں گے تو بچہ 1% بھی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ آج مطلب یہ فلاں پرسن نے بیڈ ٹچ کیا۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا تقیر حسین پرنسپل ڈویژن اسکول۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ ڈیجیٹل دہشت گردی، نہ ڈیجیٹل منشیات، ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ڈیجیٹل ایجوکیشن پر ہی ہمارا فوکس ہے۔ جی